जय श्री राम। रामचरितमानस कथा पाठ के क्रम में आज बालकांड के 113वें दोहे से पुनः कथा प्रारंभ की जा रही है और प्रसंग है शंकर जी से पार्वती जी आग्रह कर रही हैं कि हे प्रभु, मुझे श्री रामचंद्र जी की विस्तृत कथा का विस्तृत ज्ञान दीजिए। और शंकर भगवान भोले शंकर उन्हें अब श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। कामधेनु की जब आप सेवा करेंगे तो वो आपको फल देगी, दूध देगी, गोबर देगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको श्री रामचंद्र जी की कथा सुननी है तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, मतलब तत्परता से, तन्मयता से इस कथा को सुनना पड़ेगा, तो यह कथा आपको फल देगी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाऊ निहारी। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुति जसिमति मोरी, कहियऊ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसा मेरी बुद्धि है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। ये शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और सत्सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है,
तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहाँ ही सुनाही अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञा को विद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपन्यु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो वे विचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहाँ ही ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हनि कहत कछु अघटित नाहि। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहाँ करी नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भजू राम पद, सुनि गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम राम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, अगुन रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। क्या कह रहे हैं प्रभु?
बड़ी गूढ़ बात है। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है, दो तरह के पंथ है, ठीक है। एक है सगुण, मतलब जो भगवान की मूर्ति विजुअलाइज कर सके, हाँ, भगवान की मूर्ति को सामने रख के उसको देव मानकर उनकी पूजा करता है। और दूसरा क्या है, निर्गुण है। पर जो निर्गुण है उसके भी मन में तो कोई कल्पना आती होगी प्रभु की, किसकी पूजा करता हूं। निराकार कहते हैं ना, निराकार, साकार और निराकार। निराकार की कल्पना कैसे व्यक्ति करेगा, निराकार के बारे में भाव कैसे आएंगे। भाव आए बिना आप उससे कनेक्ट कैसे करोगे अपने आप। क्योंकि लाइट, कोई लाइट भी समझ लो, ब्राइट लाइट समझ रहा है तो भी तो वो गॉड का ही फॉर्म हो सकता है ना। कनेक्ट कैसे करोगे आप अपने आप। बोलेंगे वो तो दूसरी स्पीसीज है, हम लोग जानते हैं। निराकार वो कहते हैं जिन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ठीक है, मैं मनुष्य हूं तो मेरे लिए कोई आदर्श, सुंदर, अलौकिक, विभूषण क्या होगा, एक मनुष्य का ही रूप होगा। मैं मनुष्य के रूप में अपने ईश्वर की कल्पना करूंगा। कोई दूसरा जीव होगा, उसके लिए कोई दूसरा जीव बहुत अलौकिक है, भूषित है, तो उसकी कल्पना करेगा। पर किसी न किसी की कल्पना तो करनी पड़ेगी, मूर्त रूप देना पड़ेगा, ठीक है। किंतु फिर भी यहां पर स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गोस्वामी जी, कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं। मणि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण रूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार है, भक्त उसकी पूजा करने के लिए उसको अब एक आकार दे देते हैं, बराबर। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहीं विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, ठीक है। ओला मतलब पत्थर जो होता है, बर्फ का, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसालवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि ज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप षडैश्वर्य युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। वो कहते हैं यहाँ पर जब रात्रि ही नहीं है अज्ञान की, तो प्रातः काल कैसे होगा। भाई जब रात्रि होगी तो प्रातः काल होगा, और जब रात्रि नहीं होगी तो प्रातः काल कैसे होगा। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म मति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना।